नमस्कार दोस्तों। कक्षा 6 प्रथम सत्र इकाई 7 है, बूझो तो जाने। इस इकाई में पहेलियां हैं जो हमको सुलझानी है। पहेलियां सबको अच्छी लगती है और उसको सुलझाने में भी बहुत मज़ा आता है। हम पहेली पढ़ते हैं और सुलझाते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। यहाँ पे जो वर्णन दिया गया है वो किसका है, आपको पता चला? हाँ, ये वर्णन है वृक्ष का। इस पहेली का उत्तर है वृक्ष। आगे देखते हैं। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। पत्थर का वन ऊंचा है मन, माने बड़े बड़े पत्थरों का वन है। बड़ा पत्थर माने पर्वत। पर्वत नदियों और झरनों का उद्गम स्थान भी है और बहुत सारे पेड़ भी वहाँ पे उगते हैं। इस पहेली का उत्तर है पर्वत। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, बहती हूँ मैं मनमानी माने बहती रहती है। खुद पानी नहीं पीती, प्यासी रहती है और पूरे जग को पानी पिलाती है। खेतों को सींचती है और नाव को भी चलाती है। ऐसी तो नदी ही होती है ना? तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। ऐसा क्या है जिसका तन हरा भरा माने हरे रंग का है और भीतर से वह लाल है, साथ ही साथ रस से भरा रहता है और लोगों की प्यास बुझाता है। ऐसा एक फल है। आपको पता है उस फल का नाम क्या है? सही बताया, उस फल का नाम है तरबूज। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। 2 पक्के मित्र हैं और बहुत सारे काम करते हैं, विचित्र काम भी करते हैं। 5-5 सेवक दोनों के साथ है, लेकिन वह सेवक कभी बात नहीं करते। आपको पता है, आप सबके पास ये 2 पक्के मित्र है, वो है और वो है आपके हाथ। हाथ में 5-5 सेवक माने 5-5 उंगली होती है और हम सारे काम हाथ से ही करते हैं। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। यह एक ही वाक्य ऐसा है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस पहेली में चंदा मामा की बात है। चंदा मामा ही हमारे सबके मामा है। चंदा मामा की कोई बहन नहीं, लेकिन हम सबके मामा चंदा मामा है।
चंद्र कभी पतला हो जाता है और कभी मोटा दिखता है और कभी गेंद जैसा भी दिख जाता है। ऐसे चंदा मामा माने चंद्र हैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। बड़े सवेरे माने सवेरे जल्दी उठ जाती है और गगन की सैर करती है। आलस सुस्ती तनिक भी नहीं है उसके अंदर और हरदम कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। सैर गगन की करती हूँ मैं, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि किसी पक्षी की यहाँ पे बात है और स्त्रीलिंग में बात की गई है। स्त्रीलिंग में की गई बात आलस सुस्ती नहीं है, हरदम कुछ करती रहती है। ऐसी सिर्फ एक ही चिड़िया है। इस पहेली का उत्तर है चिड़िया। अभ्यास का पहला प्रश्न है, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है उसमें कुछ सब्जियाँ या फलों के नाम है जो हमें ढूंढना है और लिखना है। जैसे उधर आ मत जा। इस वाक्य में आम शब्द है जो कि फल है। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जो फल है या सब्जी है। हम देखते हैं। अंदर आ लू लग जाएगी। यहाँ पे शब्द मिलता है आलू। यह शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। क वाक्य में कौन सा शब्द है देखते हैं। जयपाल कल आया था। किसी को मिला? ये रहा शब्द पालक। उसके बाद ड वाक्य में संतराम आ गया। बिल्कुल सीधा सामने ही दिखता है शब्द संतरा। और ई वाक्य में देखते हैं कौन सा शब्द हमें मिलता है। ई वाक्य कुछ इस प्रकार है। शैलजा मुनमुन से मिली। इसमें से कौन सा शब्द निकलता है? जामुन। च वाक्य फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। इसमें शब्द मिलता है मटर। इस तरह अभ्यास का पहला प्रश्न लिखना है।
अभ्यास का प्रश्न तीसरा है। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है। उदाहरण दिया गया है पर्वत। पर्वत का वाक्य प्रयोग इस प्रकार किया गया है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। इसी तरह हमें पेड़, नदी, आम, हाथ, मकान और खिलौना, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। पेड़, मेरे घर के पास अमरूद का पेड़ है। यहाँ पे मैंने जो भी वाक्य बनाए हैं वही वाक्य आपको लिखना, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरह अपनी सोच से नया वाक्य भी बना सकते हैं। नदी, इस बारिश में हमारे गांव की नदी बड़ी तेजी से बह रही होगी। आम, मुझे आम बहुत पसंद है। मकान, चिरौंजी ने नया मकान बनाया है। खिलौना, हामिद ने मेले से खिलौना नहीं खरीदा और चिमटा खरीदा। हाथ, तुम्हारे हाथ में क्या है? समय है गृह कार्य का। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी, पक्षी चित्रित है। आपको ये चित्र देखना है जो कि एक चित्र पहेली है। इस चित्र में कौन कौन से प्राणी व पक्षी है वो आपको बताना है और लिखना है। जैसे मुझे एक यहाँ पे कछुआ दिखता है, ये रहा, है ना। इसी तरह और भी प्राणी और पक्षी है, आपको ढूंढ के लिखना है। आप चाहो तो इसमें रंग भी भर सकते हो।